महाकुंभ के महापर्व में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी सैलाब में कुछ ऐसे महान हैं जो बताते हैं कि सब कुछ करके यहीं आना है। इसलिए तो महाकुंभ में आईआईटी बाबा की चर्चा हर जगह है। सोचिए जरा, आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट एयर स्पेस था और अब बाबा अभय भगवा वस्त्रों में कुंभ में संतों के बीच बैठे हैं। लेकिन आखिर आईआईटी बाबा की कहानी क्या है? क्यों आम जीवन त्याग वह बाबा बन गए? उनके परिवार ने क्या कुछ कहा है? बताते हैं सब कुछ महाकुंभ के महान के तीसरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। वायरल सबसे सुंदर साध्वी और एमटेक वाले बाबा के बारे में हमने जो वीडियोज बनाई वह आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बाबा की। नागा बाबाओं, अघोरियों और महिला संतों और दुनिया के सबसे सम्मानित धार्मिक नेताओं से मिलने के लिए महाकुंभ एक मंच है। यहाँ कोई श्रद्धालु भगवान शंकर का रूप लेकर आता है तो किसी ने माँ काली का वेश धारण किया है। इन सबके बीच महाकुंभ में आए एक आईआईटीएन बाबा की काफ़ी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में उन्हें लोग इंजीनियर बाबा भी कहते हैं। इनका दावा है कि इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एयर स्पेस इंजीनियरिंग की है। साइंस का रास्ता छोड़कर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। अब उन्हें अध्यात्म की जिंदगी में शांति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंजीनियर बाबा का असली नाम अभय सिंह है? उन्हें इंस्टाग्राम हैंडल के मुताबिक वह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। अभय सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। उनका सब्जेक्ट एयरोस्पेस था। मीडिया इंटरव्यू में अभय सिंह ने दावा किया है कि बॉम्बे आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कैंपस इंटरव्यू में बैठे थे। इसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया था। उन्हें एक कंपनी से लाखों का पैकेज ऑफर हुआ था। उन्होंने कुछ दिन नौकरी की। अभय सिंह के मुताबिक उन्हें स्कूल के दिनों से फोटोग्राफी का शौक था। खास तौर पर वह ट्रैवल फोटोग्राफी एंजॉय किया करते थे। वह इससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते थे, इसलिए एक दिन इंजीनियरिंग छोड़ दी, फिर ट्रैवल फोटोग्राफी का कोर्स किया। इसी दौरान जिंदगी को लेकर उनकी फिलॉसफी बदल गई। उन्होंने कुछ समय के लिए अपना एक कोचिंग सेंटर भी खोला जहां पर वह फिजिक्स पढ़ाया करते थे, लेकिन उनका मन नहीं लगा था। उनका मन अध्यात्म में लगने लग गया था। इंजीनियर बाबा ने बताया कि इंजीनियरिंग करते हुए मैं फिलॉसफी से कनेक्ट होने लगा। कोर्स से इतर जाकर मैं दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ता था। जिंदगी का मतलब समझने के लिए मैंने प्लेटो का आर्टिकल और किताबें पढ़ ली थी। फिर एक समय अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। जब इंजीनियर बाबा से पूछा गया कि अध्यात्म की जिंदगी कैसे लग रही है आपको, इस पर वह कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी से सबसे बेस्ट स्टेज पर हूँ। अगर आप ज्ञान का पीछा करते हैं तो आखिरकार यहीं पहुँचेंगे। महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए अभय सिंह के पिता झज्जर न्यायालय में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं। पिता करण ग्रेवाल का कहना है कि अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्थानीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अभय सिंह ने दिल्ली से आईआईटी के एग्जाम की कोचिंग ली थी। इसके बाद मुंबई आईआईटी से कोर्स किया। इसके बाद उसने मास्टर्स ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। इतना ही नहीं, अभय सिंह ने देश की राजधानी दिल्ली और कनाडा में भी प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी की, मगर उसके बाद वह कनाडा छोड़कर वापस से भारत लौट आया। देश वापस लौटने के बाद अभय सिंह सर्दियों में मनाली, शिमला, हरिद्वार समेत कई अन्य जगहों पर घूमता फिरता नजर आया था। पिता करण ग्रेवाल का कहना है कि उनकी बाबा अभय सिंह से करीब 6 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद से ही वह परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। बाबा अभय सिंह के पिता ने बताया कि वह उन्हें भिवानी के एक अस्पताल में इलाज के लिए भी ले गए थे। तभी उन्हें उनके आध्यात्मिक होने की जानकारी मिली। पिता का कहना है कि उनका बेटा अध्यात्म का संदेश देना चाहता है। पिता ने बताया कि अभय सिंह ने 6 महीने पहले परिवार वालों के फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए थे, जिनकी वजह से उनका पता नहीं चल पा रहा था।
बाबा अभय सिंह ने बताया कि महाकुंभ में उनके बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उनके बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि अभय उज्जैन कुंभ में भी गए थे। अब सोशल मीडिया पर ही उनकी बातें पता चल रही हैं। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।